মাইকটা দিয়ে দিন না স্যার কর্ডলেস हमारी और सोचने वाले की ढेर सारी जाऊँगा, ढेर सारी बधाई। मैं सबसे पहले आप लोगों से ये बात के लिए माफी चाहूँ कि पूरी बात मैं मारवाड़ी में सच न बोल पाऊँ, क्योंकि ज़्यादातर हिंदी बोला है और पूरा भी हिंदी बोला है, मतलब बल्कि हमारा बात में मैं रखूँ जब हम पहली बार अगर मिले मारवाड़ी समाज का अपना ऑफिस में, तो मैंने कहीं इनकी महसूस हुई कि आप पूरे रेयर भी इतनी मारवाड़ी न बोला जितनी ये आप लोग अड़े यार अपनी भाषा ने से जो रखे है। तो सबसे पहले तो वही बात के लिए हमारी बात हिंदी में कहूँ और तो मैं नहीं बात के लिए माफ कर दिला, मैंने विश्वास है। अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की तरफ से आयोजित दिवाली स्नेह मिलन कार्यक्रम में आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। आदरणीय सुभाष जी अग्रवाल साहब, प्रोफेसर पवन पोद्दार जी, शिवानी जी, शिव कुमार जी भाई साहब, कैलाशपति तोदी जी और उनकी पूरी टीम और मेरी राजस्थान की माटी से जुड़े सभी मेरे अपने मारवाड़ी भाई बहनों को इस शानदार और जानदार आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दरअसल ये आयोजन केवल दीपावली के आयोजन तक सीमित नहीं है, यह हम सबको इस बात का एहसास कराता है कि हमारी जड़ें, हमारा मूल, हमारा परिवार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और प्रदेश में होकर भी हम लोग हमारे राजस्थानी भावों का एहसास करते हुए हर सुख दुख की घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। मैं पहली बार कोलकाता में जब अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी समाज के अपने ऑफिस में आया और लोहिया जी भाई साहब और तोती जी भाई साहब और वहाँ पहले से मौजूद अपने कुछ मारवाड़ी भाइयों से मिला, तो अंदर ही अंदर न सिर्फ गदगद हुआ बल्कि थोड़ा शर्मिंदा भी हुआ। वही जो बात मैंने अभी बोली, क्योंकि हम वहाँ राजस्थान में रहकर भी अपनी भाषा में शायद हम इतना बात नहीं कर पाते हैं जितना मैंने भाषा और संस्कारों को नहीं निभा पा रहे हैं, जितना हम दूर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में रह रहे हमारे मारवाड़ी भाइयों ने हमारी भाषा और संस्कारों को संजो कर रखा है। मैंने वहाँ देखा जब छोटे बड़ों का पेट छूते हुए मैंने देखा लोहिया जी भाई साहब की जो लोग काफ़ी जो खुद भी काफ़ी ओहदा अच्छा रखते हैं लेकिन भाई साहब के पेट छू रहे थे और ठेठ अपनी भाषा में बातें करते हुए देखा। थोड़ी शर्म तो आई लेकिन गौरवान्वित महसूस बहुत हुआ कि मेरी भाषा का इतना सम्मान यहाँ हो रहा है और वो भी हमारे भाइयों के द्वारा इसको संजो के रखा गया है। आज हम लोग 5 दिवसीय दीपोत्सव त्यौहार मनाकर आए हैं, आपस में दिवाली की शुभकामना देने आए हैं, लेकिन यह एहसास केवल दिवाली तक ही सीमित नहीं है बल्कि इससे कहीं बढ़कर हम एक दूसरे के परिवारों से जुड़ें, एक दूसरे की भावनाओं से जुड़ें और सबसे खास बात ये सिलसिला यही नहीं थमना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया जो कि आज हम लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है, ऐसे में इस बात की आशंका है कि तेजी से बदलते इस दौर में आने वाली नई पीढ़ी इस परंपरा को कितना निभा पाएगी। कहीं व्हाट्सएप पर हैप्पी दिवाली की एक मैसेज तक ही तो सीमित नहीं रह जाएगी परंपरा, लेकिन हमसे पहले भी हमारे बड़े बुजुर्गों की इस तरह की चिंता रही होगी और उस चिंता को निर्मूल साबित करते हुए आज हम एक साथ यहाँ मौजूद हैं। तो मैं आगे भी ये आशा करता हूँ, उम्मीद जताता हूँ कि आगे भी नई पीढ़ी बंधुत्व की इस भावना को इसी बॉन्डिंग के साथ बरकरार बनाए रखे। आज मैं इस मंच को सबसे उपयुक्त जगह मानते हुए आप लोगों को इस बात का न्योता देने के लिए और साथ ही इस बॉन्डिंग को आगे बढ़ाने के लिए जी मीडिया परिवार से की तरफ से अपनी माटी का कर चुकाने के लिए हम तैयार हैं और मुझे ये भी पता है कि अपनी पार्टी से आप सबका भी खासा जुड़ाव है और इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए बहुत जल्द मैं एक घोषणा के रूप में आपको बता रहा हूँ कि हम बहुत जल्द माटी करे पुकार नाम का एक कार्यक्रम अपने जी राजस्थान चैनल पर मैं शुरू करूँगा और इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे जी राजस्थान में करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि मंच की सम्मेलन की भावना माटी करे पुकार कार्यक्रम के साथ जुड़ी रहेगी। हमारा ये जो कार्यक्रम होगा
ये इस भावना के साथ होगा कि आप सब लोग अपने मूल से जुड़े रहें, अपनी माटी से निकलकर प्रदेश में इतनी दूर आकर आप लोग यहाँ वेल सेटल्ड हैं और अपने राजस्थान की युवा पीढ़ी को आप अपने अनुभवों से मार्ग प्रशस्त कर सकें। राजस्थान की पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, उनको आपके अनुभवों का लाभ मिल सके, उसके लिए ये प्रोग्राम आप लोगों की जीवनी पर हम शुरू करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि शिक्षा हमारी युवा पीढ़ी को MBA जैसे कोर्स जो जानकारी, जो अनुभव नहीं दे सकते ना, वो आपके अपने पुरखों के संघर्ष के अनुभवों द्वारा उनको सुनकर उनको मिल सके। इस कार्यक्रम को और किस रूप में आप लोग चाहते हैं, इसके लिए आप सभी के सुझाव का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। आप लोग मुझे बता सकते हैं लोहिया जी वैसा के माध्यम से राय कि किस तरह का कार्यक्रम और होना चाहिए। मेरी नज़र में तो ये था कि हम आपके अनुभवों को राजस्थान की युवा पीढ़ी तक ले जाएं। कितना आसान नहीं है अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे देश में जाना और वहाँ अपने आप को, अपनी माटी को, अपनी प्रदेश की गौरव को बनाए रखना। इसके साथ ही आज मैं एक और वादा आप लोगों से करना चाहता हूँ और आप लोगों से इसका लिए सहयोग भी मांग रहा हूँ कि नए साल की शुरुआत में, यानी 2025 की फरवरी या मार्च के महीने में हम एक ऐसा बड़ा प्रवासी राजधानी सम्मेलन आयोजित करें जिसमें दोनों राज्य, यानी आपकी जन्मभूमि और आपकी कर्मभूमि, दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाए। मुख्यमंत्री ममता दीदी और भजन लाल शर्मा जी एक मंच पर आकर आपसे संवाद करें और प्रवासी सम्मेलन एक ऐसा मंच बने, एक ऐसा सेतु का काम करे जो आपकी और सरकार की भावनाओं को एक दूसरे को समझा सके। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार की आपसे क्या अपेक्षाएं हैं और हमारा समाज दोनों राज्यों की सरकारों से क्या उम्मीद रखता है। हालांकि इस मंच से ये कहने में मुझे कतई संकोच नहीं है कि मारवाड़ी समाज हमेशा देने की भूमिका में रहा है, लेने की भूमिका में नहीं। लेकिन जब बात सरकारों की आएगी तो हमें उनसे कुछ लेना भी चाहेंगे, हम लेना भी चाहेंगे, क्योंकि सरकार का इकबाल तो बड़ा माना जाता है। ऐसे में सरकार मारवाड़ी समाज को क्या दे सकती है? क्या हम उनसे व्यापार कारोबार के विस्तार की सहूलियत के लिए अपेक्षा रखते हैं? कैसे हम दोनों राज्यों के विकास की भूमिका में अपना योगदान दे सकते हैं? इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए एक प्रवासी राजधानी सम्मेलन के रूप में मंच हम देना चाहते हैं। मूल भावना ये है कि राजस्थान के लोगों का अपनी माटी से जुड़ाव बना रहे और प्रवासियों का अलग अलग राज्यों की अर्थव्यवस्था में योगदान और उसके जरिए राष्ट्र की प्रगति में आपका योगदान, जो हमारे इस अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन का मुख्य ध्येय है, वाक्य है, उस पर फोकस किया जा सके और उसे सार्थक करते हुए समाज को सशक्त बनाया जा सके। मैं आज तक जहां भी गया हूं, उन राज्यों में राजस्थान के प्रवासियों की छवि अलग ही देखी है और बहुत मजबूत छवि में हम लोग वहाँ दिखाई देते हैं। दूसरे राज्यों के आए हुए लोग भी कई अलग अलग राज्यों में हैं, लेकिन राजस्थानियों के प्रति लोगों में जो सद्भाव, सम्मान हमेशा ज़्यादा दिखाया जाता है। आप लोगों ने प्रदेश में आकर भी अपने दम पर वो जगह बनाई जिसकी सभी लोग जानते हैं, मारवाड़ियों के बिना देश वैसे ही अधूरा है। किसी भी राज्य में गए तो वहाँ की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बने, उस राज्य के लोगों ने आपको खुले दिल से अपनाया भी है। और केवल हमारी भाईजी वाली संस्कृति ने, केवल और केवल हमारी भाईजी वाली संस्कृति के कारण ही हुआ है। जब हम भाईजी के अगर संबोधित करते हैं तो वो संबोधन दिल को छू लेने वाला होता है। जब दिल को छू लेने वाली बात होती है तो फिर वहाँ अपनायत की बात होती है, और अपनायत कभी किसी को पराया नहीं करती। इसी भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आपसे ये अपेक्षा करूँगा कि आपकी माटी भी आपसे पुकार कर रही है, उसकी तरफ भी देखें और अपनायत के भाव से जहाँ आप रहते हैं उस प्रदेश के लोगों को भी अपनाएं। आपके कारोबार को विस्तार करें, राज्य की समृद्धि में योगदान दें, राष्ट्र की प्रगति का मूल आधार बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को दीपावली की एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। जय राजस्थान, जय राजधानी, जय मारवाड़ी। धन्यवाद दवे जी तरसार गर्भित वक्तव्य के लिए। कृपया राजेश जरा ध्यान दें और खाना बंद करवाएं वहाँ पर।